बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, आप सबकी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें। इसने एक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा लोगों के, बाजी बताएं क्या मसला हुआ था, आपके वालिदैन क्यों नाराज़ हैं और क्या कह रही हैं आप। इस बारे में आप लोगों ने कहा था कि कुछ वीडियोस में कोई बात बताकर हमें बता दें, ज़रूर हम आपके वीडियोस का इंतज़ार करेंगे। मैंने कहा प्रॉमिस किया था किसी भाई से, मैंने कहा जी मैं अपने वीडियो में अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपने सारे हालात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी। आप लोगों ने लाइव में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा कि क्यों सिस्टर आप इतनी उदास, इतनी परेशान हो। बस परेशानियों ने जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या करूँ, अल्लाह ताला अपने कहते हैं ना अपने प्यारे बंधु को आजमाता है और आजमाइश उसी पर डालता है। अल्लाह ताला देख कर मतलब आजमाइश हमें उतना ही आजमाता है जितना हम सह सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं आजमाता। तो मैं भी सब्र शुक्र के साथ अपने 14 साल ज़िंदगी के गुजारे और आगे भी इंशाल्लाह गुजारूँगी। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कुछ अपनी ज़िंदगी की डिटेल्स, जो कि आप लोग मेरी फैमिली और आपके लिए जानना शायद ज़रूरी है। आप लोगों ने इसलिए मुझसे बार बार पूछा, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता ही देती हूँ। दरअसल मुझसे गलती हुई थी। आप लोगों ने ये भी पूछा था कि आपकी शादी से पहले की लाइफ कैसी थी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट लाइफ थी मेरी। मतलब मेरे अम्मी अबू, मेरे वालिदैन खाते पीते घराने के एक अच्छे से फैमिली में से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे 2 भाई हैं, हम 6 बहनें हैं और मेरे भाई पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से। मेरा बड़ा भाई भावलपुर यूनिवर्सिटी में मतलब लेक्चरार हैं और बाहर की कंट्री से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, रशिया से। और मेरे छोटे भाई पढ़े लिखे हैं, उनकी भी मेरे बाद शादी हो गई, उनके भी 3 बच्चे हैं। और मैं बहुत ही अच्छे से थी, मतलब शायद मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में यही लिखा था। जो मुझसे गलती हो गई, जो गलती मैंने कर डाली, अब उसका कोई मदावा तो नहीं कर सकता। अब ना ही उस गलती को ख़त्म किया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। अब अगर मैं वापस चली भी जाऊँ वहाँ पे, तो इतने मेरी 4 बेटियाँ हैं, इन बेटियों का सहारा हूँ मैं इकलौती। मतलब घर के साथ साथ घर का खर्च भी मुझ पर होता है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ 2 टाइम, यानी कि सुबह सुबह कुरान मजीद का सबक पढ़ाती हूँ, वहाँ से दाने वगैरह मिल जाते हैं थोड़े बहुत पैसे। और दोपहर को मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, उसके साथ साथ कपड़े भी स्टिचिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा इतने अर्सा 14 साल तक मैंने स्ट्रगल किया, एफर्ट किया अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चों को कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी हालात और बदतर होते गए। छोटे बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। अकेले मेरे सर पे जिम्मेदारी आ गई और मेरे हस्बैंड की मतलब एक और बीवी भी है, तो वो लड़ झगड़ कर कभी वहाँ चले जाते, कभी कभार जहाँ आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कब तक इनके सर पे मैं रहूँ। और वैसे भी ये बहुत गरीब आदमी है, मतलब ये खर्च नहीं उठा सकते और लड़े झगड़े भी चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारे घर में जो है काफ़ी टेंशन भी होती रहती हैं। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला ने शायद नसीब ऐसे बनाए। मैं ये सोचती हूँ या फिर मेरी गलती इतनी बड़ी थी जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, या फिर मेरी माँ बाप की बददुआएं हैं। मुझे लगता है ऐसे है, क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया था और शादी भी कर ली थी। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती को की माफ़ी मैं मांगना चाहती हूँ और मांग रही हूँ बार बार। दोबारा मैंने वीडियो इसलिए बनाई है आप लोगों के साथ, डिटेल के साथ साथ अपने वालिदैन तक शायद आप लोग ज़्यादा शेयर करें, शायद मेरे वीडियो उन तक पहुँच जाए, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। और सब बहनों से छोटी तो मैं ही थी और मेरे 2 भाई हैं। एक घर पे रहता है और मेरे अब्बू अब कोई काम वगैरह नहीं करते। मतलब हमारी दुकान स्टोर, जनरल स्टोर था मेरे भाइयों का, वो भी ख़त्म हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या मसला बना क्यों अब तो, लेकिन काफ़ी अच्छे सी ज़िंदगी है उनकी, ये तो मुझे पता है। और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे हालात सही नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ मेरे बच्चों को और मुझे उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे दिल पे जो बोझ है वो कम करना चाहती हूँ, जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ से निकलना चाहती हूँ। और जो मुझे परेशानी है वो यही है, बस ये लोग अगर मुझे माफ़ कर देंगे तो शायद अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ कर दे। कहते हैं ना, जब तक वालिदैन नाराज़ हों तब तक अल्लाह ताला भी नाराज़ ही रहता है। मैं उनसे बार बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए कि ताकि वो मुझे माफ़ कर दें, बस अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें और ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छे से करूँ। मैंने यूट्यूब चैनल पे आई इतने अर्से बाद, 1 साल हो गया है मुझे, 13 साल में ऐसे ही रही। और चैनल पे इस वजह से आई कि शायद लोगों को देखा कि ब्लॉगिंग हो रही है, अच्छी अर्निंग आ रही है। पहले तो मुझे ये सब इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास बड़ा मोबाइल ही नहीं था।
फिर मुझे इस तरह मेरे फ्रेंड्स ने यानी कि किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप भी चैनल बना सकती हो, आप इतना स्ट्रगल कर रही हो, इतनी आप स्ट्रॉन्ग हो, इतनी एफर्ट कर रही हो बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी ऐसे बच्चों को पढ़ा कर ट्यूशन से तुम्हारा क्या होगा, महीना कम से कम 2-3 हज़ार ही ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मिलता है, ऐसा ही है। और कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता। तो अब आप क्या करोगी, घर नहीं है, छत पे ठिकाना, ये जो घर है आप लोग देखते हैं ये मेरा अपना नहीं है, इसमें जिसमें मैं रहती हूँ, और कोई इस तरह का कोई सहारा भी नहीं है मेरा जो मैं कुछ कर सकूँ। इसलिए उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप चैनल पे आ जाओ, अच्छी अर्निंग होगी और फिर आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी अपने बच्चों को पढ़ाने की होती थी और है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तालीम देना चाहती हूँ। यहाँ पे तो पहाड़ी लोग बिल्कुल भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाते, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएँ और मेरा भी सहारा बने और अपने पाँव पे भी कल खड़ी हो सकें। अल्लाह ना करे अगर मेरे जैसा इनका नसीब निकला तो ये क्या करेंगी। जिस तरह मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, इनके नसीब में इस तरह की ठोकरें ना लिखी हूँ, क्योंकि ये पढ़ी लिखी होंगी ज़्यादा, मेरी तो तालीम कम है, इस वजह से मुझे कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिल पाती। अगर इनकी अच्छी ज़्यादा तालीम होगी तो उन्हें कोई अच्छा सा जॉब भी मिल सकता है। आजकल हर कोई अपने मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल उनकी हो सकती है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। और आजकल के तो कुछ किसी का भरोसा भी नहीं है, शोहर भी तय हो जाता है, और जिस पे भरोसा करता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी से ही इंसान को ठोकर मिलती है। मुझे तो हालात और वक्त ने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे यही सिखाया कि इंसान को वही दुश्मन बन जाता है जिस पे भरोसा करता है। अल्लाह ना करे हर किसी के साथ ऐसा होता हो, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं वीडियो के आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें, आप सबके हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कभी मैंने अपने दुख शेयर नहीं किए, 1 साल से चैनल पे हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे अपनी जो इतनी मैं एफर्ट कर रही हूँ, इतनी मतलब तकलीफ़ें देख रही हूँ, झेल रही हूँ, हर कोई मुझे चैनल की धमकी भी देता है कि भाई आप क्यों बनाया है, आप क्या करती हो, ये बेहूदगी है, बेशर्मगी है। लेकिन आपने मेरी कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं, देखी ना। बहुत अच्छे वीडियो बनाती हूँ, फैमिली वीडियोज़ बनाती हूँ, और मास्क भी इसीलिए लगाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि परमिशन नहीं मिलेगी आपको इस तरह, आप मास्क के बगैर नहीं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं मास्क पहन कर अपना चेहरा छुपा कर आती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग लाइव में आकर मुझे तंग करते हैं, वीडियोस पे कमेंट करते हैं कोरोना आ गया है या कोरोना चला गया है। प्लीज़ इस तरह के खुदारा मुझे कमेंट ना क्या करें, मुझे इस तरह के सवाल जवाब ना क्या करें। हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द भी होते हैं। आपको क्या पता, अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, जी रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ का पता है ना, मेरी लाइफ का तो नहीं पता। अगर किसी और का दुख, अगर इस ज़माने में किसी और का दर्द समझ सकता तो मेरी भी ज़रूर समझते आप बहन भाई। मेरी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरी भी मुश्किलें हल हो जाएं और मेरे वालिदैन तक मेरे वीडियोस भी पहुंच जाए। आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ा देगा और आप लोग हमेशा खुश रहोगे। मेरी दुआओं के सदके, क्या पता किसकी दुआएं कहाँ लग जाती हैं, दुआओं में बड़ा असर होता है। आपकी दुआओं से मेरी तकदीर बदल सकती है, आपके सपोर्ट से भी मेरा नसीब बदल सकता है, और मेरी बच्चियों का भी। मेरी 4 बच्चियाँ हैं जिनका मैं वाहिद अकेली सहारा हूँ। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।